आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डार्क साइड। क्या हमें डरना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हमारे समय की सबसे बड़ी बदलने वाली टेक्नोलॉजी में से एक है। छोटे मोटे कामों को ऑटोमेट करने से लेकर इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने तक एआई एक ऐसे भविष्य का वादा करता है जहां मशीनें सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और खुद काम कर सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये पूछना जरूरी है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी? क्या हमें डरना चाहिए? एआई का आकर्षण। दो धारी तलवार। एआई की क्षमता कमाल की है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बीमारियों का पता कुछ ही सेकंड में चल जाता है, जहां सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं होता और जहां वर्चुअल असिस्टेंट्स आपकी जरूरतों को आपसे पहले ही समझ लेते हैं। ये वो यूटोपिया है जो एआई एंथुसियास्ट्स दिखाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें इंसानी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना देती हैं। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। क्या होगा जब वही टेक्नोलॉजी जो हमने अपनी सेवा के लिए बनाई थी हमारे काबू से बाहर होने लगे? क्या होगा अगर वो एआई जो आपकी इच्छाओं का अंदाजा लगाता है आपके फैसलों का भी अंदाजा लगाने लगे और शायद उन्हें बदलने भी लगे? एआई का आकर्षण बेशक बहुत ताकतवर है, लेकिन ये एक दो धारी तलवार भी है और यूटोपिया और डिस्टोपिया के बीच की लाइन बहुत ही पतली है। विवाद। एआई की नैतिक दुविधाएं। एआई के बढ़ने से एथिक्स को लेकर बहुत बहस और विवाद हुए हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है कि एआई सामाजिक असमानताओं को और बढ़ा सकता है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो। इसे सुरक्षा बढ़ाने के तरीके के रूप में बताया जाता है, लेकिन स्टडी से पता चला है कि ये सिस्टम्स अक्सर जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। कुछ मामलों में ये गोरे लोगों की तुलना में काले लोगों को गलत तरीके से पहचानते हैं, जिससे गलत गिरफ्तारियां और अन्याय होता है। फिर युद्ध में एआई का मुद्दा है। ऑटोनोमस वेपन्स, ऐसे रोबोट्स जो बिना इंसानी दखल के जीवन और मृत्यु का फैसला ले सकते हैं, अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं है। देश एआई ड्रिवन ड्रोन्स और सैन्य सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं, जिससे एक नई हथियारों की दौड़ का डर पैदा हो रहा है। मशीनों द्वारा यह तय करने का विचार कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा भयावह है, और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। जब कोई एआई सिस्टम घातक गलती करता है तो कौन जिम्मेदार होता है? द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। जब एआई अप्रत्याशित हो जाता है। एआई के बारे में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात इसकी अप्रत्याशितता है। कई एआई सिस्टम्स ब्लैक बॉक्सेस की तरह काम करते हैं, यानी उनके बनाने वाले भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं कि वे फैसले कैसे लेते हैं। पारदर्शिता की यह कमी खतरनाक है, खासकर जब एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर, क्रिमिनल जस्टिस और फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक एआई सिस्टम लोन के आवेदन को अस्वीकार कर रहा है, मेडिकल निदान कर रहा है या जेल की सजा तय कर रहा है, और कोई नहीं, यहां तक कि इसे बनाने वाले इंजीनियर भी नहीं बता सकते कि क्यों। जवाबदेही की यह कमी सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू नहीं है, यह एक गंभीर नैतिक दुविधा है। हम उस सिस्टम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे हम पूरी तरह से समझते नहीं हैं, खासकर तब जब उसके पास हमारे जीवन को इतने महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित करने की शक्ति हो? रोजगार के लिए खतरा। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? एआई को लेकर सबसे बड़ा और फौरी डर है कि ये नौकरियां छीन सकता है। ऑटोमेशन ने मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और यहां तक कि कस्टमर सर्विस जैसी इंडस्ट्रीज में इंसानी कामगारों की जगह लेना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे एआई और तेज होता जाएगा, सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स ही खतरे में नहीं है। व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस, लॉयर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स भी खुद को मशीनों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए या उनकी जगह लेते हुए पा सकते हैं।
एआई की वजह से बेरोजगारी की आशंका सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा है। क्या होगा जब लाखों लोग अचानक बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए नहीं कि उनके पास हुनर नहीं है, बल्कि इसलिए कि मशीनें उनका काम बेहतर और सस्ता कर सकती है। इस स्थिति से व्यापक सामाजिक अशांति, असमानता बढ़ सकती है और एक ऐसी दुनिया के लिए एक गंभीर पहचान संकट पैदा हो सकता है जहां काम लंबे समय से मानव उद्देश्य की आधारशिला रहा है। द सर्वेलेंस स्टेट नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में एआई का रियल टाइम में भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता ने इसे निगरानी के लिए एक अमूल्य उपकरण बना दिया है। सरकारें और कॉरपोरेशंस मानव व्यवहार की निगरानी और भविष्यवाणी करने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, जिससे गोपनीयता और स्वायत्तता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। चीन जैसे देशों में एआई ड्रिवन निगरानी प्रणालियां नागरिकों की गतिविधियों, सामाजिक संपर्कों और यहां तक कि चेहरे के भावों को भी ट्रैक करती है। इस डेटा का उपयोग सोशल क्रेडिट स्कोर्स प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो यात्रा की अनुमति से लेकर सेवाओं तक पहुंचने तक सब कुछ निर्धारित कर सकता है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसी प्रणालियां एक नए प्रकार के सत्तावादी नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां असहमति को आसानी से कुचल दिया जाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बुरी तरह से कम कर दिया जाता है। लेकिन खतरा सिर्फ सत्तावादी शासनों तक ही सीमित नहीं है। लोकतांत्रिक समाजों में भी एआई पावर्ड निगरानी बढ़ रही है, जिसे अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर सही ठहराया जाता है। सवाल यह है कि हम रेखा कहां खींचते हैं? सुरक्षा और गोपनीयता के बीच समझौता कब बहुत ज्यादा हो जाता है? एआई और मानव स्वायत्तता नियंत्रण खोने का जोखिम। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स अधिक स्वायत्त होते जाते हैं, एक बढ़ती हुई चिंता है कि हम उन पर नियंत्रण खो सकते हैं। यह डर केवल मशीनों द्वारा मानवीय इनपुट के बिना निर्णय लेने के बारे में नहीं है, यह एआई की क्षमता के बारे में है, जो हमारे अपने से अलग लक्ष्यों और व्यवहारों को विकसित करता है। सुपर इंटेलिजेंट एआई की अवधारणा एक ऐसा एआई जो सभी पहलुओं में मानव बुद्धि को पार कर जाता है, बहुत अधिक अटकलों और बहस का विषय रहा है, जबकि हम इस तरह की प्रणाली बनाने से बहुत दूर हैं। यह विचार एक परेशान करने वाली संभावना को जन्म देता है। क्या होगा अगर एआई इतना उन्नत हो जाए कि वह अब मानवीय मूल्यों या प्राथमिकताओं के साथ संरेखित न हो? क्या हम एक डिजिटल फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर बना सकते हैं, एक ऐसी मशीन जो दुनिया को उन तरीकों से बदलने की शक्ति रखती है जिनकी हम भविष्यवाणी या रोकथाम नहीं कर सकते हैं? नैतिक दुविधा। क्या हम एआई पर भरोसा कर सकते हैं? एआई द्वारा नुकसान पहुंचाने की क्षमता हमेशा दुर्भावनापूर्ण इरादे का परिणाम नहीं होती है। अक्सर यह अच्छे अर्थ वाले अनुप्रयोगों के अनपेक्षित परिणाम होते हैं जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोग किए जाने वाले एआई एल्गोरिदम्स को उपयोगकर्ता जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वे अक्सर सनसनीखेज और विभाजनकारी सामग्री को बढ़ाकर ऐसा करते हैं। इसने कुछ मामलों में गलत सूचना, ध्रुवीकरण और यहां तक कि हिंसा के प्रसार में योगदान दिया है। यहां नैतिक दुविधा गंभीर है। हम ऐसे एआई सिस्टम्स कैसे डिजाइन करें जो अनजाने में नुकसान पहुंचाए बिना अधिक से अधिक अच्छे काम करें? क्या हम एआई पर भरोसा कर सकते हैं कि वह मानवीय मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेगा, या इसका एलियन लॉजिक हमें उन परिणामों तक ले जाएगा जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते? कार्रवाई का आह्वान। रिस्पॉन्सिबल एआई की आवश्यकता। एआई का डार्क साइड असली है और यह बढ़ रहा है, लेकिन केवल डर ही कोई समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए कि एआई नैतिक, पारदर्शी और मानवीय मूल्यों के अनुरूप तरीके से विकसित हो। सबसे पहले मजबूत नियमों और निरीक्षण की आवश्यकता है।
सरकारों, तकनीकी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है कि एआई को जिम्मेदारी से विकसित और उपयोग किया जाए। इसमें एआई सिस्टम्स में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करना शामिल है। दूसरा, नैतिक एआई अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हमें एआई के सामाजिक प्रभावों को समझने और जोखिमों को कम करने वाले उपकरणों और कार्य प्रणालियों को विकसित करने में निवेश करने की आवश्यकता है। इसमें एआई में पूर्वाग्रहों को दूर करना, यह सुनिश्चित करना कि एआई सिस्टम्स व्याख्या योग्य हैं और एआई परिनियोजन के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना शामिल है। तीसरा, जन जागरूकता और शिक्षा महत्वपूर्ण है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि एआई क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके संभावित जोखिम क्या हैं। यह ज्ञान व्यक्तियों को इस बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएगा कि उनके जीवन में एआई का उपयोग कैसे किया जाता है और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने वाली नीतियों की वकालत करने के लिए। अंत में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई मानव सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण बना रहे, न कि वर्चस्व के लिए। इसका मतलब है कि मनुष्य को महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल रखना और यह सुनिश्चित करना कि एआई मानवीय क्षमताओं की वृद्धि के रूप में कार्य करता है, न कि प्रतिस्थापन के रूप में। निष्कर्ष: एआई का भविष्य पसंद का मामला। एआई का भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। यह उन विकल्पों से आकार लेगा जो हम आज करते हैं। अगर हम एआई के डार्क साइड को नजरअंदाज करते हैं तो हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का जोखिम उठाते हैं जहां मशीनें हम पर नियंत्रण करती हैं, न कि दूसरी तरफ। लेकिन अगर हम सावधानी, बुद्धि और नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ एआई से संपर्क करते हैं तो हम मानवता की भलाई के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि क्या हमें एआई से डरना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या हम इसके विकास की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। समाज को लाभान्वित करने की एआई की क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन नुकसान की इसकी क्षमता भी उतनी ही है। हम जो रास्ता चुनते हैं वह तय करेगा कि एआई हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बनता है या हमारा सबसे दुर्जेय विरोधी। तो क्या हमें एआई से डरना चाहिए? शायद, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी दुनिया में एआई की भूमिका को आकार देने में सतर्क, सूचित और सक्रिय रहना चाहिए। भविष्य हमारा बनाना है और इसके साथ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी आती है कि एआई अच्छाई के लिए एक ताकत बना रहे। क्या आप बातचीत का हिस्सा बनेंगे या आप एआई के भविष्य को अपने इनपुट के बिना तय होने देंगे? चुनाव आपका है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिन्हें ये फैसिनेटिंग लग सकता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।